हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। माय नेम इज प्रतीक नायक और आज हमारे साथ है सौरभ पांडे सर। और जैसे कि दोस्तों आप सब लोग देख पा रहे हो, मैं और सौरभ सर यहाँ स्टूडियो में हैं। एंड यूपीएससी 2022 की प्रीलिम्स एग्जाम्स अभी जस्ट ख़त्म हुई है सर। और उसमें करंट अफेयर्स ने काफ़ी डोमिनेट किया। सो हमें लगा कि वी शुड डिस्कस इट आउट विथ यू गाइस, विद द लर्नर्स एज वेल, कि करंट को कैसे अप्रोच किया जाए। सर, व्हाट वाज योर टेक ऑन दी करंट अफेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कितना वेटेज था इस 2022 की प्रीलिम्स की पेपर के अंदर? थैंक यू प्रतीक सर। वैसे करंट अफेयर्स जैसे जो ये हम शब्द यूज़ करते हैं, तो अगर जो ये पेपर इस बार का आया है प्रीलिम्स का, तो एक जो शब्द हमें नया यूज़ करना चाहिए कंटेम्प्रेरी इश्यूज या जो आपका करंट इश्यूज, ये शब्द बहुत मैटर करता है। क्योंकि कई बार करंट अफेयर्स जो है उसको जनरल जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम लिंक करते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, और उसका जो एप्लीकेशन है करंट इश्यूज में जो चल रहा होता है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इंटरनेशनल रिलेशन है, सर हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशन का जो एप्लीकेशन है, वो आपके जो स्टैटिक नॉलेज का जो एप्लीकेशन डिफरेंट इश्यूज में है, उस पर बहुत अधिक प्रश्न इस बार आए। तो इन जनरल जो हमारा एक परसेप्शन है करंट अफेयर्स को लेके, जैसे फॉर सर करंट अफेयर्स में हम जैसे समझते हैं कि कौन सा अवार्ड मिला, जो है कौन चेयरमैन बना, वन लाइनर टाइप जो इन्फॉर्मेशन होती है, और बहुत सारे पीएससी एग्जाम में जो पूछा जाता है। तो वो करंट अफेयर्स नहीं, क्योंकि वैसा कुछ भी करंट अफेयर्स इस बार भी नहीं आया ना, कभी ज़्यादा यूपीएससी में आता है। बट कंटेम्प्रेरी इश्यूज का जो एस्पेक्ट है, उस पर बहुत अधिक आपके प्रश्न आए हैं। और न्यूज़पेपर को बहुत अधिक जो है वो टारगेट किया गया है, और न्यूज़पेपर में लगभग 1.5 से 2 साल के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया गया है। तो रेगुलर बेसिस में न्यूज़पेपर पढ़ना, अपने प्रिपरेशन में उसको कवर करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है सर। राइट सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि करंट अफेयर्स नहीं, हम लोग शब्द यूज़ करेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ का सर। या और करंट। ये करंट इश्यूज़ का, और इसका टाइम स्पेन अगर हम लोग देख लेंगे तो कितने साल का सर टाइम फ्रेम जनरली, या टाइम स्पेन इस बार की प्रीलिम्स के अंदर आपको लग रहा है कि पूछा गया था? सर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, जैसे बैक्टीरियल बायोफिल्म है, ये आपका जनवरी 2022 के अंदर है। ये मैं अलग से भी स्लाइड्स आप लोग से शेयर करूँ, कुछ हम लोगों ने सेशन के अंदर इंक्लूडेड भी है, सर भी शेयर करेंगे कई सारी चीज़ें। तो यहाँ पे लगभग कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि 2 इयर्स तक रीच किए। मतलब 2 इयर्स तक 2020 में नवंबर का जो टाइम पीरियड है, 2020 जुलाई का टाइम पीरियड है, इस तक भी जो क्वेश्चन है वो फ्रेम आपके किए गए हैं। तो अब लगभग 1.5 से 2 साल तो हमें देखना पड़ेगा सर, खासतौर से न्यूज़पेपर की बात की जाए। न्यूज़पेपर की बात की जाए, और न्यूज़पेपर के अलावा और भी चीज़ें हैं सर, थोड़े बहुत उसके ऊपर भी आएंगे सर। सर, थोड़ा बहुत अब डिटेल डिस्कशन में चलते हैं। जी सर। हम थोड़ा बहुत स्क्रिबल भी करते रहेंगे, विल ट्राई टू राइट इट डाउन एज वेल इन बिटवीन, सो दैट बच्चों को थोड़ी और लिंकेजेस भी हो पाए सर। तीन चार चीज़ें हैं। पहला तो एक सवाल आता है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आप इम्पोर्टेंस को देखोगे करंट अफेयर्स के, तो इम्पोर्टेंस तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि अराउंड 40% ऑफ पेपर या 50% ऑफ पेपर डोमिनेट कर रहा है आजकल करंट अफेयर्स के अंदर, राइट सर? कंटेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ और वे बाकी सारे इश्यूज को क्लब करते हुए। बिल्कुल सर। एक पॉइंट और भी है, इन इश्यूज़ को जब हम कवर करते हैं, जैसे आप कोई भी कंपाइलेशन, और हम जब उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसको कवर करने में 15-20 मिनट का समय लगता है। बहुत सारे कंपाइलेशन आपको मिलते हैं, बट उन कंपाइलेशन का जो कवरेज है, कुछ चीज़ें जो हैं उस पे भी आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन वो बहुत ही जो भी है वो फैक्चुअल एस्पेक्ट में कवर होता है, या किसी इशू का एक डायमेंशन कवर करता है। तो उसको अगर कंपाइलेशन भी अगर आप कवर करना चाहते हैं, तो उसको आपको 15-20 डेज में आपका हो जाएगा। लेकिन जब आपको न्यूज़पेपर 2 साल का करना है, तो उसको आपको 2 साल ही लगेंगे। इट मीन्स कि अगर जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हाँ, ये ज़रूरी है कि डेली बेसिस में न्यूज़पेपर को कवर करना। एक न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं कि 15-20 आप न्यूज़पेपर कर रहे हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक न्यूज़पेपर को ज़रूर से जो ध्यान में आपको रख के, और अपनी जो प्रिपरेशन है वो आगे बढ़ना वो पड़ेगा। ध्यान में रखनी है सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि एक तो 40-50% वेटेज हो गया है करंट अफेयर्स के अंदर। कंटेम्प्रेरी इश्यूज के रिलेटेड हम लोग बात करेंगे सर। 2022 के प्रीलिम्स या करंट को हम लोग को अगर कैटेगराइज करना हो, तो मेरे हिसाब से जो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है, या कंटेम्प्रेरी इश्यूज अगर हम लोग देख लेंगे,
अगर इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, इफ़ विल ट्राई टू क्लासीफाई दिस होल सब्जेक्ट सर, तो मेरा मानना है कि हिस्ट्री में भी इस बार कंटेम्प्रेरी इश्यूज और करंट अफेयर सेंट्रिक क्वेश्चन आए। यहाँ करने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री के अंदर भी सर क्वेश्चन आए, पूछे गए हैं। दूसरा कैटेगराइज करेंगे, पॉलिटी के अंदर भी सर करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज आया है। तीसरा एनवायरनमेंट के अंदर भी हमको देखने को मिला कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज के रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, या कुछ ना कुछ बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड है, पॉल्यूशन के रिलेटेड है। एग्जांपल है सर हाँ, बायोरॉक टेक्नोलॉजी पे। बायो एक एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा एग्जांपल है बायोरॉक टेक्नोलॉजी पे जो प्रश्न है। तो गुजरात के अंदर बायोरॉक टेक्नोलॉजी पर आपका कार्य चल रहा था और उसको डिस्कस भी करना था पेपर में। वो कम से कम 3-4 आर्टिकल उस पर आए हुए थे। तो वहाँ पे उसको जो है प्रश्न आपको पूछा गया है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, आगे डिस्कस करेंगे। राइट। तो जैसे एक बायो रॉक इश्यूज आपने बताया एनवायरनमेंट के अंदर, इसके सिवाय जो अभी करंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस एंड टेक के अंदर से आ रहे हैं। साइंस एंड टेक के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो एक तो बायोटेक से क्वेश्चन आ रहे हैं सर, स्पेस के ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेस के सिवाय डिफेंस इज डिफेंस के ऊपर से है, आईटी सेंट्रिक है। वेब 2.0 वेब 3.0 से क्वेश्चन आया सर, राइट, इस बार। तो ओवरऑल ये है। इसके सिवाय ज्योग्राफी, या जिसे हम लोग जियो पॉलिटिक्स कहते हैं आजकल, बहुत सारे कंट्रीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, मैपिंग रिलेटेड, जहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल इश्यूज कहीं पे चल रहे हैं। सबको एक्सपेक्टेड था कि यूक्रेन या इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बट उसकी जगह उसके आजू बाजू के लेवांत रीजन क्या है, और कंट्रीज़ के अंदर कहाँ कू हो गया है, आर्मेनिया, अजरबैजान, तो वहाँ वहाँ से लिंकेज करके आ रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर जैसे बच्चों आप सब लोग देख पा रहे होंगे, दिस आर ऑल द एरियाज जहाँ से करंट पूछा जाता है, या कंटेम्प्रेरी इश्यूज। स्टैटिक करंट का दोनों का मिक्सचर करके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। हम एक एक करके। हाँ जी सर। सर इसमें एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है कि जो ये मैंने ये शब्द जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज बोला, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना जो स्टैटिक है उसको बहुत अच्छा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का भी अगर आप टॉपिक देखोगे, जो प्रश्न आपके आए हुए हैं, तो उन प्रश्नों को भी अगर आप करोगे, आज कुछ प्रश्न आगे और भी कई प्रश्न आएंगे, तो जब तक हम स्टैटिक को अपना स्ट्रांग नहीं करेंगे, स्टैटिक भी स्ट्रांग करना और उसका एप्लीकेशन कंटेम्प्रेरी इश्यूज में जो एडिटोरियल के माध्यम से आता है, उस पर जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है, आपका हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने इस पर बहुत बार आपको एम्फोसाइज भी किया कि जब आप नोट्स बनाएं, इवन जब हमारा हिंदू एनालिसिस होता है, आपका जो क्लास आपकी होती है हिंदू एनालिसिस इसी चैनल के अंदर मॉर्निंग के अंदर होती है, तो वहाँ पे भी जनरली जो नोट्स बनाने का हम लोग लाइक जो एक मेथड अपनाते हैं, मैंने हमेशा आपको यही कहा है कि आपको डेट वाइज नहीं बनानी है, सब्जेक्ट वाइज बनाना है। जब भी आपने मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री में तो बहुत ही लिमिटेड है, स्टैटिक पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। लेकिन और भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशन है। इन जब भी नोट्स बनाना है तो इन सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स बनाने चाहिए, डेट वाइज जो नोट्स नहीं बनाने चाहिए। तो आपने स्टैटिक पढ़ा, फिर उस फोल्डर को उठाया और साथ में वो जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है उसको कवर कर लिया। पेपर में डिफरेंट डायमेंशंस जो है वो कवर होते हैं, तो इसलिए पेपर को जो है अपने प्रिपरेशन का हिस्सा आपको बनाना चाहिए। राइट सर। जैसे कि सर ने बताया कि स्टैटिक को करंट के साथ लिंकअप करना सीख जाइए, कि आप जो भी पढ़ रहे हो, स्टैटिक पढ़ रहे हो, से फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट पढ़ रहे हो पॉलिटी के अंदर, तो पॉलिटी में अगर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको पार्लियामेंट के रिलेटेड अभी करंट इश्यूज कहीं पे आ रहे हैं, कोई आर्टिकल्स आया है, कंट्रोवर्सी हुई है, कोई बिल के रिगार्डिंग कुछ कुछ चल रहा है, तो वो आपको आइडिया रहना चाहिए। द सेम थिंग अप्लाइज टू हिस्ट्री एज वेल सर। व्हाट वी कैन डू इज़ कि एक तो अप्रोच रिलेटेड जो पूरा आइडिया है, हम लोग क्वेश्चन सेंट्रिक डिस्कस करते हैं, और एक एक करके वी विल डिस्कस दी प्रीलिम्स क्वेश्चंस जो इस बार 2022 के अंदर पूछे गए थे, और 2022 की प्रीलिम्स के अंदर करंट को स्टैटिक के साथ कैसे लिंक किया जाता है हिस्ट्री के अंदर, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो सर विल स्टार्ट विद हिस्ट्री एंड विल सी द एग्जांपल्स ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी, और द आईआर एंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, इंक्लूडिंग द साइंस एंड टेक जिसके रिलेटेड करंट था। हमारे यहाँ पे करंट में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पर्सन इन न्यूज़ जनरली बहुत ही कम आते हैं, और पर्सन इन न्यूज़ पूछता भी है तो ऐसे व्यक्ति को पूछेगा जो हिस्टोरिकली बहुत ही महान होंगे। जैसे आपको ये नहीं पूछेगा कि रेलवे बोर्ड में किसी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई है, कि एसबीआई का कौन चेयरपर्सन बना है, एयर इंडिया को किसने टेक ओवर किया है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि रामानुजाचार्य अभी न्यूज़ के अंदर थे, तो रामानुजाचार्य की फिलॉसफी क्या है। तो आपने देखा होगा रिसेंटली
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हैदराबाद के अंदर रामानुजाचार्य का एक मूर्ति इनॉग्रेट किया था। और ये जो क्वेश्चन था ये भी इसी के ऊपर से था, आपको उसके ऊपर लिंक अप करना है। और पूछा ये गया था कि रामानुजाचार्य की टीचिंग्स को बताइए। देखिए, ये नहीं पूछा कितने साइज की मूर्ति है ये नहीं पूछा कि कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया था। लोग क्या याद रखते हैं सर करंट अफेयर्स के अंदर नॉर्मली, कि ये याद रखते हैं कि कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, किसने इनॉग्रेट किया था, और अल्टीमेटली उसकी साइज डायमेंशंस क्या है, उसकी कोई फीचर क्या है। यहाँ पूछा गया कि जिस पर्सनालिटी का यहाँ पे मूर्ति इनॉग्रेट किया गया, इनके बैकग्राउंड के बारे में बताइए और उनकी टीचिंग्स के बारे में बताइए। अब ये जो टीचिंग्स है ये आपको सर कहाँ से दिखेंगे? ये मेरा मानना है कि पूर्ण रूप से स्टैटिक टॉपिक है सर। भले न्यूज़ के अंदर था, बट अगर आप बैकग्राउंड में रामानुजाचार्य के बारे में नहीं पढ़े हो तो यू वोंट बी एबल टू आंसर दिस सर। और इसका फिर राइट आंसर भी, क्योंकि मैं हिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ, तो वो यही था, क्योंकि रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत की विचारधारा दिया था। और इनका मानना था कि विष्णु जो है वो पूर्ण रूप पे ब्रह्म है, और विष्णु की भक्ति से ही हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे एक रास्ता दिया गया था कि द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन ऑफ डिवोशन। तो इस तरह की आपको अप्रोच करंट के अंदर सर करना चाहिए। बिल्कुल सर। कई बार हमारा डिस्कशन भी हुआ है, तो आपने इस टॉपिक के बारे में चर्चा भी की थी, रामानुजा के बारे में, तो रामानुजम जो है इनके बारे में। तो ये बिल्कुल आपका सही पॉइंट है, और इसीलिए जो कंटेम्प्रेरी इशू एस्पेक्ट है उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। अफेयर्स में जैसा सर ने कहा कि आप क्या पढ़ोगे, कि जो है स्टैचू कितना जो है, आपका साइज़ कितनी है, कहाँ पे है ना। यहाँ पे जब आप उस इशू को पढ़ोगे, इशू में आप डेप्थ में जाओगे, कोई भी टॉपिक है उसके डेप्थ में जाओगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे। आपको ये टॉपिक एक थीम देता है, और जब आप कोई थीम देता है उसको आप डेप्थ में जाके पढ़ोगे। और यही चीज़ है न्यूज़पेपर में भी, सेम एस्पेक्ट आप पर चर्चा जो है की जाती है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे एरियाज़ आपके बनते हैं, उन एरियाज़ को आपको, जब भी आप नई चीज़ देखो तो उन एरियाज़ पे आपको अपना जो स्टैटिक नॉलेज है उसको एक्सपैंड करने का एक इंटरेस्ट जो है वो ज़रूर से होना चाहिए। ज़्यादातर कंटेंट कई एरियाज़ में आपको पेपर के विदिन मिल जाता है, जैसे एडिटोरियल्स में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर टॉपिक है, पॉलिटी के अंदर टॉपिक है, कई इकोनॉमी के टॉपिक्स होते हैं। बट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जो चीज़ें आती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक एस्पेक्ट में रहती हैं। तो कोई भी टॉपिक हो उसको आपको थोड़ा डिटेल में ज़रूर से जो है वो देखना चाहिए, बहुत बड़ा आपका एग्जाम्पल भी बन जाता है। ये नॉर्मली सर इस प्रकार के जो करंट सेंट्रिक इश्यूज है वो रेफरेंस बुक्स में ही आते हैं। और ये नया नहीं था सर, एक्चुअली खासियत ये है 2021 की प्रीलिम्स में 64 योगिनी टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और वो 64 योगिनी का जो मंदिर है वो इंडिया की पार्लियामेंट के आकार का मंदिर है। ये इंडिया की आज की एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उसके उसमें से मोटिवेट होके बनाई गई थी, ऐसा एक प्रश्न था। अब ये क्वेश्चन क्यों था? क्योंकि अभी सेंट्रल विस्टा को लेके कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भाई बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्यों आवश्यकता है। और इसी के सापेक्ष में वो पार्लियामेंट का बैकग्राउंड पूछ दिया, क्योंकि सेंट्रल विस्टा का एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर्स के अंदर, और उसमें ऑथर ने लिखा था कि हमारी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है, ये मंदिर के आधारित है, और इसका फिर बैकग्राउंड पूछ दिया कि ये विष्णु जी को डेडिकेटेड है कि नहीं है। इनफैक्ट सर ये हिस्ट्री में एक और क्वेश्चन आया इस बार, ये क्वेश्चन भी करंट सेंट्रिक ही था। और पूछा क्या, पूछा कि हमारे प्रधानमंत्री जी सोमनाथ गए थे अभी, उन्होंने वहां पे सर्किट हाउस का इनॉग्रेशन किया। मतलब आप देखिए कितना छोटा न्यूज़ होता है। प्राइम मिनिस्टर ऐसे तो बहुत सारे इनॉग्रेशन करते हैं, बहुत सारे इनॉग्रेशन। सर्किट हाउस तो मतलब क्या है सर? गवर्नमेंट रेस्ट हाउस। बड़े बड़े डिग्निटरीज आएंगे, पीएम सीएम, आप डीएम बनोगे तो आप भी रुकोगे यहाँ जाके। अब दिस इज नॉट अ न्यूज़ एक्चुअली। अब देखो मजे की बात क्या है, यूपीएससी ने क्या किया सर, पूछा कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी सोमनाथ में वीरावल करके जो जगह है जहाँ मंदिर है वहां सर्किट हाउस का इनॉग्रेशन किया। इनॉग्रेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सोमनाथ मंदिर के ऊपर पूछ दिया। और क्या पूछा कि सोमनाथ मंदिर के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है। अब ऐसे सर मेरे को बहुत सारे विजिट्स पता है, जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय अभी रायगढ़ जाके आए। रायगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज का किला हुआ करता था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शिवाजी के इतिहास के ऊपर से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद प्रकाश पर्व कोई सेलिब्रेट करने के लिए गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व था, तो सिसगंज साहिब गुरुद्वारा गए थे जो दिल्ली में चांदनी चौक में है। औरंगजेब ने उनका कत्ल करवा दिया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ से सिखिज्म से क्वेश्चन आ जाएगा, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन एज वेल। और पूछा क्या, सोमनाथ की थीम पूछ दी। सोमनाथ का आर्किटेक्चर नहीं पूछा, सोमनाथ का इतिहास पूछा। क्या पूछा कि सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग में से था कि नहीं था, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कि नहीं है। तो यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ भी है।
और खासियत ही ये है कि ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, दिस आर ऑल द नेम्स ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स। तो उनमें एक सोमनाथ भी है। तो इस तरह के सर क्वेश्चंस आए, मतलब बैकग्राउंड के अंदर जाके। दूसरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा इसने सेकंड स्टेटमेंट डाल के कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल बिरूनी सर। अब देखिए सर, अल बिरूनी की कहानी कैसे चलती है, आप कैसे लिंक करेंगे। आपको पता होगा कि मोहम्मद गजनी ने आके सोमनाथ के मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था, उसको तोड़ दिया था। अल बरूनी जो है, अल बरूनी ने किताब लिखी थी, किताबुल हिंद। और ये किताबुल हिंद उसी समय पे लिखी गई थी जब मोहम्मद गजनी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। अल बरूनी उसका कोर्ट ऑथर हुआ करता था। तो अगर आपको ये पता है कि अल बरूनी और गजनी साथ में थे, तो आप ऑटोमेटिकली कोरिलेट कर पाते हो कि गजनी ने आके ही सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। तो ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर ये भी चला जाएगा सर। तीसरी, सोमनाथ मंदिर को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी और पूछा गया है कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा सर्वपति राधा कृष्णन के द्वारा की गई थी। राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, 1950-51 की बात है। नेहरू जी के साथ उनका विवाद भी हुआ था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के लिए इसको जाना गया था कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को चीज़ के ऊपर एग्री नहीं कर रहे हैं। और होता यह है कि राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, मैं एक नागरिक के रूप में जाऊंगा, एक सिविलियन के रूप में जाऊंगा। तो ऑटोमेटिकली ये गलत हो जाता है। तो तीसरा वाला गलत हो गया सर। तो ऑटोमेटिकली आप लिंकेज करके यहाँ से, तो कहने का मतलब ये है कि करंट को स्टैटिक के साथ देखिए, बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर से मिलेंगे सर। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये सर ने करवाया भी ये था, हमने करवाया कराया भी भी था था सर हमारे ने पूरा। क्लासेस के अंदर। इवन यूट्यूब पे ही लिया था मैंने, करंट सेंट्रिक, और उसमें ये ज्योतिर्लिंग की बात की गई है, वल्लभ और भाई वो पटेल की अटैक्ड बात की बाय गई है, गजनवी पॉइंट पे। गजनी की बात की गई थी। तो ऑटोमेटिकली उससे लिंकेजेस हो रहा था सर, है ना। उसमें आर्किटेक्चर भी बताया था कि ये चालुक्यन आर्किटेक्चर की खासियत है सर। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, है ना। बिल्कुल अब सर। थोड़ा बहुत सर चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर, दैट इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट सेंट्रिक क्वेश्चंस, हम्म, कि उसको कैसे डील करेंगे हम लोग। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस भी किए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आपको आप लोग देख सकते हो। तो द हिंदू का अगर आप देखें, द हिंदू का संडे का जो सेशन होता है, इवन अभी जो आप ये डेट देख रहे हो जिस दिन ये स्ट्रीम हुआ, इसके मतलब अभी जो संडे हुआ है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, और उस दिन का जो हिंदू पब्लिश हुआ है उसका जो, क्योंकि हिंदू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल इशू आपका आता है, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्योग्राफी के टॉपिक्स आपके कवर होते हैं, वो हिंदू का कवर किया जाता है, मतलब हिंदू में कवर किया जाता है। हफ्ते भर की रिसर्च और ये सब आती है। तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम था उस दिन भी आपका बी और टी सेल्स के ऊपर टॉपिक था। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको उस दिन देख के जाना चाहिए। द पॉइंट इज़ कि ये तो सिर्फ एक था, ऐसे बहुत सारे मतलब बहुत बार, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, इस वजह से वो प्रश्न आपको देखने को मिला है। और कई सारे लेवल पे अगर आप देखो जो प्रश्न है, वो प्रश्न आपको कई सारे एरियाज में जो है वो पूछा भी गया। ये क्वेश्चन अगर आप बी और टी सेल्स का देखोगे तो ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन। और इसको अगर नेक्स्ट इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 29 नवंबर 2021 का 29 और 28 का आपका एडिटोरियल एनालिसिस है, उसमें चीज़ कवर्ड है। तो ये पॉइंट, ये सिर्फ दिखाने का पर्पज़ ये है। एक स्लाइड भी मैंने आपसे शेयर करूंगा, ऐसे लगभग आपके 40 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग एरियाज में पेपर की लाइंस इन्होंने पिक करके की है। जैसे प्रोबायोटिक का प्रश्न है तो उसमें आईआईटी मद्रास की रिसर्च पब्लिश हुई थी, प्रोबायोटिक माइक्रोबायोटा से लेके। तो उसमें जो रिसर्च हुई थी उसमें आपसे डायरेक्ट जो है वो प्रश्न उन्होंने पूछा, प्रोबायोटिक का प्रश्न आपसे जो है वो पूछा है। ठीक है, ये प्रोबायोटिक का जो प्रश्न है, ये आईआईटी है ना, आईआईटी मद्रास के ऊपर के द्वारा जो रिसर्च है वो पब्लिश आपकी हुई थी, उसके कंटेक्स्ट में है। शायद इसमें स्लाइड इंक्लूडेड है क्या? इस पे स्लाइड नेक्स्ट है क्या सर? एक बार नहीं, इसके नेक्स्ट नहीं है। अच्छा, इसमें स्लाइड नहीं है। तो आईआईटी मद्रास की रिसर्च हुई थी, तो उसमें उसके कंटेक्स्ट में प्रश्न आपका आया था प्रोबायोटिक के ऊपर। तो ये थोड़ा सा चीज़ें देखनी है। ऐसे ही डीएनए बार कोडिंग, ये आपका न्यूज़ में रहता। नैनो पार्टिकल्स में पता नहीं कितनी बार संडे का सेशन अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आती रहती है। द पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स आपको पोलर कोड पे जो प्रश्न आया है, पोलर कोड का भी अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो पोलर कोड का एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपका ये बन जाता है कि बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन आर्टिक और अंटार्कटिका, आर्टिक रीजन में जो आपकी जो बर्फ़ पिघल रही है, और बर्फ़ पिघलने से नए रास्ते खुल रहे हैं, शिप वहाँ जा रही हैं और उसकी वजह से वहाँ पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये पोलर कोड
काफ़ी बार आप देखोगे तो न्यूज़ में आया है, ठीक है। तो ये एक ऐसे प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे बहुत अधिक आपके प्रश्न आपके पूछे, 2 प्रश्न आई थिंक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर बना है, तो इसलिए आपको वहाँ भी प्रश्न मिल जाएगा। बायोरॉक टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि गुजरात के अंदर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोरल रीफ का जो रिवाइवल है वो आपका किया जा रहा था, इस वजह से ये प्रश्न आपको जो है वो देखने को मिला। तो देखो, आज हम यहाँ पे खड़े होके आई एम सेइंग ये उस समय हुआ था, इस समय हुआ था, इसलिए आपको करना चाहिए। और जिन्होंने न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं किया, उनके मन में ये भी आ रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें कैसे हम एक बार में कवर कर लेंगे, 2 साल का पेपर कैसे पढ़ लेंगे। अब उसको आपको प्रिपरेशन में अपनी हैबिट बनाना पड़ेगा। मैं भी सर लगभग 3.5 साल के ऊपर हो गया, हिंदू एनालिसिस जो है वो कंटिन्यूस बेसिस में चल रहा है, इसी चैनल के अंदर चल रहा है। तो वहाँ पे अगर आप पेपर पढ़ रहे हो या एनालिसिस देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो उसको आपको डेली बेसिस में जो है वो करना पड़ेगा। तो ये जो एरियाज़ हैं, एनवायरनमेंट जो डायनेमिक आस्पेक्ट है, हिस्ट्री जैसी चीज़ों को आपको, ऐसी चीज़ें हैं कि ठीक है 1-2 क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको स्टैटिक में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो जो नॉलेज है, जैसे आप क्वेश्चन भी देखोगे, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन 2 लाइन की इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आप कर लोगे, उसमें स्टैटिक में आपको अच्छा स्ट्रांग होगे तब। एक तो आप सर अगर आप स्टैटिक में स्ट्रांग नहीं हो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो टॉपिक करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं। अभी आपने वो इनर सर्किट वाला जो बताया है, या सोमनाथ वाला एस्पेक्ट है, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि स्टैटिक एंगल को कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, खास तौर से जो हर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में देखना है। अब उन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का एप्लीकेशन आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज में देखना है, जो कि आपका बेसिकली देखोगे तो न्यूज़पेपर के माध्यम से ही जो है वो आपका बैठे सॉल्व होगा। राइट सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि स्टैटिक को करंट के साथ लिंकअप करना सीख जाइए पहले, तो उसके बाद ही बात आगे चलेगी। सर इसमें 2-3 टॉपिक्स है, हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके सर। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि एनवायरनमेंट ने इस बार पेपर को काफ़ी डोमिनेट किया सर। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? जैसे इस बार पूछ दिया ये एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, ऐसे क्वेश्चंस को सर कहाँ से अटेम्प्ट करेंगे? हाउ विल बी अटेम्प्ट इट? ओके, मेरा ये पूछना ये है, रेदर देन मतलब सर इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठा करेंगे? 24 आवर्स PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोन, एंड इससे इतना नहीं जाना चाहिए हाईएस्ट वाला, और इस तरह से। सो हाउ, क्योंकि ये 3-4 साल से था एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेके, EQI को लेके, वो रेड और येलो और जोनिंग किया हुआ है। पर सर हाउ हाउ टू डू दिस? मतलब ये करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर्स में होता है, कोई मैगजीन्स में होता है, कहाँ पे होता है सर? एक तो ये चीज़ है, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है इस साल के, सेम मतलब क्वेश्चन 21 के मेंस में ओके। क्वेश्चन है। और इसका रीज़न ये है कि WHO ने इन पार्टिकल से रिलेटेड गाइडलाइंस चेंज की हैं। स्पेसिफिकली हिंदू के अंदर आर्टिकल आया था जिसमें ये सारी लाइनें आपको मिल जाएंगी, जिसमें हाईलाइट आपका किया गया था कि क्या क्या है, और फिर संडे के पेपर में इन पार्टिकल्स के ऊपर भी कैसे कैसे इनका इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो उस पर भी आपके कई आपको जो है लाइनें मिल जाएंगी। द पॉइंट इज़, जब हम किसी चीज़ को, जैसे हम एक टेंडेंसी थी, कई सारी ये 65 वो 65 काफ़ी सारी आती हैं, अगर आपको उनको कवर करना है तो उसको कवर करने में आपको 10-15 दिन का समय लगेगा, तो वो आप आखिरी में पलट के देख सकते हो। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो हम नहीं करते हैं, मतलब अपने प्रिपरेशन, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप न्यूज़पेपर में दिन में 4 घंटे दे रहे हो, और जो है स्टैटिक पार्ट जो आपको पढ़ना है, अपना ऑप्शनल पढ़ना है, इथिक्स पढ़ना है, और जो किताबें पढ़नी उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो वो नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अपने प्रिपरेशन में जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर को एक प्रिपरेशन का हिस्सा बनाना है। टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.25 घंटा, 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। साथ में नोट्स आपके बन जाने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पेपर में ही ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी कवर होंगी। बैक्टीरियल बायोफिल्म एक टॉपिक है, तो वो भी आपका इसी तरीके का रिसर्च है जो है पब्लिश हुई थी। जी सर। अब इसमें एक 2-3 प्रश्न है, मतलब इससे मुझे 2-3 क्वेरीज आई है, क्योंकि मैं सर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अब मुझे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पता है, मुझे ये भी पता है कि उसके क्राइटेरियाज क्या है, मतलब PM 2.5 PM 10 कैसे उसको मेजर। अब यहाँ उससे आगे की एडवांस रिसर्च पूछ रहा है, बोले PM 10 पार्टिकल्स लंग के बैरियर को पेनिट्रेट करके हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं, ऐसा। मतलब ये थोड़ा बहुत आप देखोगे बायोलॉजी सेंट्रिक आ गया। तीसरा पूछा है एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा सर। तो क्या ये खाली मतलब कोई फर्स्ट टाइम कैंडिडेट न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसको समझ में आएगा, या उसको बेसिक साइंस का नॉलेज भी होना चाहिए सर? नहीं सर, बेसिक साइंस
जैसे क्या एनवायरनमेंट मैं या अब पॉल्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, तो वो होना कैसे करेंगे सर? नहीं सर, उसको कर वो पढ़ाने पे निर्भर करता है। जैसे जैसे अब आप खुद से पेपर पढ़ोगे, खुद से जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत सारे एस्पेक्ट में हम ऊपर से हेडलाइंस जैसी चीज़ों को जो है कवर कर लेते हैं, बट जैसे अब संडे का पेपर आता है उसमें ये रिसर्च आई हुई है, ये जो लाइनें आप देख रहे हो, जो फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया भी होगा, तो वो चीज़ें कवर की, मतलब वो चीज़ें आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर आप पढ़ के समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है। अ, सर एक जनरल साइंस में इशू क्या होता है, जनरल साइंस है या इंटरनेशनल रिलेशन जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है कि जैसे हम जब स्टैटिक में जाते हैं ना तो उसमें बायोलॉजी बहुत ज़्यादा डेप्थ में, राइट। मतलब आप टीथ के बारे में पढ़ रहे हो, आप पेट के बारे में पढ़ रहे हो, आप हाँ, बहुत उसमें तो सारी हाँ, चीज़ें, तो रिलेवेंस रहेगा। वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव। इससे बेटर है कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी इन एरियाज़ में जा रहे हो। जहाँ से तो क्वेश्चंस जैसे मतलब अगर इसका बेटर, अगर आप कंटेम्प्रेरी इशू पढ़ रहे हो तो इसी से रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं उसको आप समझ लो, नेट के माध्यम से समझ सकते हो, या आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, सेशन देख रहे हो, उसके माध्यम से राइट, पढ़ राइट, लो। राइट। जी सर, तो मतलब सर ने जैसे बताया कि लिंकेजेस बनाना सीखिए, पर उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और ज़्यादातर आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के ऊपर फोकस करोगे, हिंदू के ऊपर। सर एनवायरनमेंट के लिए एक तो द हिंदू इज़ अ गुड सोर्स, इसके सिवा सर कोई मैगज़ीन डाउन टू अर्थ या ऐसा कोई रेफ़र करने की आवश्यकता? सर एनवायरनमेंट में जैसे पोलर कोड का एक प्रश्न था, आईआर एनवायरनमेंट जो भी हम कर ले, कई सारे एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट हिंदू भी है, डाउन टू अर्थ भी है, बट कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो डाउन टू अर्थ में पहले आ जाएगा, हिंदू में बाद में आएगा। अ, आपका एक वेबसाइट होती है physics.org, उसमें भी कवरेज बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो वेबसाइट physics.org में बहुत एक्सटेंसिव है तो आप उतना सारा कर नहीं सकते हो। तो इसके लिए कुछ कंपाइलेशंस हैं, वो आपको लाइक मैं सर शेयर कर देता हूँ तो उसको लोग देख सकते हैं, राइट, क्योंकि राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप physics.org भी करें, हाँ, डाउन टू अर्थ मैगज़ीन्स भी या करें, कंपाइलेशन या ये ऐसे करें। मतलब कुछ। और बेसिक जो आप शंकर आयस की किताब पढ़ते हैं वो है ही, उसको तो करना ही हुँ, चाहिए। बायोलॉजी की किताब है क्लास और 12th की, उसमें एनवायरनमेंट का पार्ट है, वो कवर आपको करना है। इतना जब पढ़ लेते हैं तो जब पेपर या में कुछ भी आता है उसको देख सकते हैं। फिर कई कंपाइलेशन जो आते हैं उसको करने में आपको 2-4 दिन लगेंगे, तो उसके लिए फिर आपको आप देख सकते हो आखिरी साल के। राइट, राइट, राइट सर। मतलब बेसिक बुक्स के साथ आप एडवांस करिए। मैगज़ीन्स पढ़नी है कंपाइलेशन के रूप में तो यू कैन रीड डेफिनिटली, बट आफ्टर कवरिंग दी करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से उसके थ्रू, ओके, तो रिवीजन में हेल्प कर देगा। इनफैक्ट हमारी अनअकैडमी की मैगज़ीन भी है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। उसमें भी इश्यूज़ हम कवर कर रहे हैं, एंड वी आर अपडेटिंग द कंटेंट एज़ वेल सर, है ना? तो एक तो सर एनवायरनमेंट का हो गया। 2-3 क्वेश्चन है, अब जैसे ये गुची के ऊपर पूछ दिया, बोले गुची क्या है सर? मेरे को एक ही बात पता है गुची के बारे में, बोले गुची एक फैशन ब्रांड है सर, बड़े महँगे कपड़े बनाते हैं सर। मतलब आप देखो किडनी निकाल के कपड़े खरीदने पड़े वैसी उनकी कॉस्टिंग आती है, परफ्यूम्स बनाते। अब ये पहली बार देखा, बोले फंगस सर, मैं तो मतलब घबरा गया, मैंने बोला सर ये बच्चों की जान ले लेगा सर। अब इस प्रकार के क्या ये भी मतलब थोड़ा इसी के रिलेटेड है, एनवायरमेंट रिलेटेड है, तो ये किस तरह से सर ये इसको भी न्यूज़पेपर के थ्रू अटेम्प्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये अगर आप देखेंगे तो आई थिंक पिछले साल ये न्यूज़ में था गुची। अब यही बात है, अभी हम क्वेश्चन देख के कह सकते हैं कि ये न्यूज़ में था। अब जो कवर नहीं कर रहा होगा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आपको इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे टॉपिक्स को जो रैंडमनेस है, डायनेमिज्म है, इनको कवर करने के लिए आपको न्यूज़पेपर को देखना पड़ेगा। ठीक है, वो ज़रूरी है, लेकिन मैंने हमेशा इस चीज़ को पहले कहा है कि स्टैटिक से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्टैटिक से कॉम्प्रोमाइज़ किया वो भी सही नहीं। तो स्टैटिक जो है वो आपको देखना ही है अच्छे से, सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं वो उसको पढ़ना ही है। फिर क्योंकि एप्लीकेशन तभी आप समझ पाओगे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं सर अभी अब देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए आपका ये आर्टिकल 72 161 आपने पढ़ा होगा पॉलिटी का। अब उसको जो कि मर्सी और क्लेमेंसी से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के कंटेक्स्ट में, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। उसको सीआरपीसी के सेक्शन 432 433 सेक्शन 435 से लिंक किया गया था राजीव गांधी असैसिनेशन केस में। मेंस में ये जो आप जब मेंस का पेपर होगा इसमें आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, आप इसको नोट कर लो अभी। तो वहाँ पे मतलब क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो स्टेटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पर पूछा जा सकता है, खास तौर से मर्सी और क्लेमेंसी के कंटेक्स्ट में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। तो पॉलिटी में आपने 72 और 161 पढ़ लिया। अब इन्होंने इसको क्या किया, फर्दर एडवांस करने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन से लिंक किया, जो कि एक डिफरेंट पावर प्रोवाइड करता है, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करता है, और उधर प्रेसिडेंट गवर्नर को पावर है। तो बहुत ज़्यादा एडवांस एस्पेक्ट है। राइट, तो राइट, ये राइट सर।
तो एक तो स्टैटिक है, स्टैटिक के साथ करंट को लिंकेज कीजिए, वो चाहे पॉलिटी हो, एनवायरनमेंट हो। इनफैक्ट ये गुची मशरूम का क्वेश्चन हमारे अनअकैडमी के कॉम्बेट में भी हमने पूछा था, ऑलमोस्ट यही था। कश्मीर में उगता है, यहाँ पे बोला गया हिमालयन फॉरेस्ट में है, हिमालयन फुटहिल्स के अंदर ग्रो करता है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी सर ने बताया साइंस एंड टेक को लेके। अब सर थोड़ा बहुत बात करते हैं, साइंस एंड टेक का एक इंटीग्रल पार्ट है पॉलिटी, जैसे हमने आपने बताया। एक है इंटरनेशनल रिलेशंस, कंटेम्प्रेरी इश्यूज में आ रहा है, करंट अफेयर्स में। उसको सर किस तरह से कैटेगराइज, क्योंकि सर पूरी दुनिया में हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं इवेंट, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नॉर्मली एज अ टीचर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, एक तो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं पूछ रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर किस दिन आक्रमण किया था, पर ज़रूर से लोकेशन, एरिया का नाम बहुत पूछ रहा है। जैसे आप देखोगे तो ये क्वेश्चन के अंदर सर लेवांत का प्रश्न पूछा गया कि ये लेवांत, ये बहुत ही न्यूज़ में था, ये लेवांत किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन सर इस बार पूछती। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस करने के लिए भी हाउ टू हैव दिस आइडिया, और कितना डेप्थ में सर जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल सर, अगर ये क्वेश्चन है, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं, तो ये टॉपिक है हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस 20 जुलाई 2021। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे एडिटोरियल का सेक्शन है ये, न्यू लेवांत, तो इसमें लेवांत, न्यू लेवांत सारा कंसेप्ट एक्सप्लेन्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो होता है, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग इंडिया के रिलेशंस नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हम स्टडी करते हैं, वो भी ठीक है, एक इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। लेकिन आपको देखना है, जैसे आईआर के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे इस बार ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं उन्होंने आईआर से लिंक करके पूछे हैं, इन द सेंस कि जो जगहें न्यूज़ में थी, आज ही नहीं पहले न्यूज़ में थी, 1.5-2 साल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से न्यूज़ में थी, तो वहाँ से प्रश्न पूछे। तो कोई भी जगह आपको नहीं दिखती है तो आपको ज़रूर से मैप में उसको देखना चाहिए, मैप के थ्रू आपको देखना चाहिए कि ये लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप आंसर कर सकते हैं। बाकी जो आईआर का दूसरा अप्रोच, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीज़ें वो देख सकते हैं आप, मतलब कई पीडीएफ भी आपको अवेलेबल रहती हैं ऑनलाइन, तो उसको गो थ्रू हो सकते हैं, तो उसको 1 दिन का टाइम लगेगा, 2 दिन का टाइम लगेगा, वो आप कवर कर सकते हैं। राइट 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 सर। सर मेरा इसमें दो तीन चीज़ों का मानना है। आईआर में एक तो जियो पॉलिटिक्स बहुत पूछ रहा है, पिछले साल नहीं पूछा था पर इस बार पूछ दिया। दूसरा आईआर में मतलब इंटरनेशनल कोई भी एनवायरमेंटल इश्यूज है उसको भी इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। मतलब बीच में 3-4 लेक्स का नाम पूछ दिया था और कहा था कि इनमें से कौन सा लेक या कौन सा समुद्र ड्राई होते जा रहा है। सेनकाकू जैसे सर, हाँ, इस ये बार इस बार सेनकाकू, सेनकाकू पूछ दिया वो इसने। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो सेनकाकू है, लेवांत है। लेवांत न्यूज़ में इसके लिए था क्योंकि आइसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, वो इराक सीरिया वाले रीजन को लेवांत कहते थे पुराने टाइम में। और इसके लिए लेवांत आईएसआईएल के रूप में भी था, आईसिस को आईएसआईएल भी कहते थे। मतलब आप अगर 2014-15 से देख रहे थे ये ग्रुप का उदय और वो, तो इस बार इन्होंने डेफिनेशन पूछ दी। इस बार ये नहीं पूछा कि लेवंत कहाँ पे आया है, मतलब ये पूछ दिया कि लेवंत कहाँ पे आया है, किस रीजन में आया है। और इसमें भी आप देखोगे तो क्वेश्चंस बहुत ही नज़दीक नज़दीक में, मतलब ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन, नॉर्थ अफ्रीका से इजिप्ट मोरक्को की तरफ, पर्शियन गल्फ से अफ्रीका, और एंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन। तो मूलतः से आपको अब इस तरह से अब ध्यान रखना है क्वेश्चंस को कि जब भी कोई भी इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं, मतलब आप पकड़ के चलिए। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन अराउंड ब्लैक सी दिस टाइम, क्योंकि ब्लैक सी में ये यूक्रेन वॉर के कारण बहुत सारी चीज़, या आप देखोगे बोसोपोरस स्ट्रेट हो गया या डार्निडल स्ट्रेट हो गया, क्योंकि वो वहाँ से तुर्की से होते ही सब कुछ जा रहा है। ओके, सप्लाई चेन्स को काफ़ी सारा फटका पड़ा है, लॉजिस्टिक्स को इश्यूज हो रहा है। रशिया ने वो ब्लैक सी के जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज है वहाँ पे अपनी नेवल सुप्रीमसी को एस्टेब्लिश किया है। तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली, क्योंकि ये लेवांत पिछले 1-2 साल नहीं, मैं कहूँगा 5-6 साल से न्यूज़ में है। तो आप देखिए कि इस साल भरे यूक्रेन रशिया नहीं आया है, ब्लैक सी नहीं आया है, उसके आजू बाजू के रीजन्स नहीं आए हैं, डोनेस्क रीजन है, लुगांस्क रीजन है जहां भी लड़ाई चल रही है। क्योंकि लेवांत इज अ वेरी रीजनल एरिया, आई वुड से। ओके, भविष्य में आ सकता है कि डोनेस्क कहाँ पे आया है, लुगांस्क कहाँ पे आया है, ईस्टर्न यूक्रेन का कौन सा नाइपर नदी के इस साइड में और इस साइड में, क्योंकि नाइपर जो रिवर है यूक्रेन को बीच से काटती है ईस्ट वेस्ट के तरफ में। तो दिस आर ऑल द एरियाज जहां पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट है या ऐसी कोई जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। इनफैक्ट सर ये जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज के रूप में जैसे अफगानिस्तान भी पूछ दिया गया। और पूछा क्या सर, अफगानिस्तान में पूछा कि 2021 में क्योंकि अफगानिस्तान में सरकार गिर गई,
15 अगस्त 2021 सबको पता होगा, हालत बदल गए, जज्बात बदल गए, एंड तालिबान टुक ओवर दी लीडरशिप और पूछा कि इनमें से कौन से कंट्रीज अफगानिस्तान को बॉर्डर करते हैं। तो इसके लिए सर क्या आपको डेडिकेटेड पूरा मैपिंग करने की आवश्यकता रहेगी, या आप जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ है उसके आजू बाजू का लिस्ट बना दीजिए? और सर जैसे अगर आप डेडिकेटेड मैपिंग का कोर्स करते हैं तो, या जब आप पढ़ते हैं डेडिकेटेड मैपिंग ज्योग्राफी लेवल का जो ऑप्शनल लेवल का है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं। मतलब आप, मतलब रिवर है, रिवर पढ़ रहे हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ है, किस जगह से निकल रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती हैं। तो अगर आपने वो चीज़ कर रखी है, फिर भी जब भी आप कोई जगह न्यूज़ में देखें तो आपको अपना वो क्लास याद आ जाना चाहिए, या अगर नहीं भी याद आता तो आप उस जगह को अपने ऑक्सफोर्ड एटलस में एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, ये ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या है कि जब हम मैपिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी चले जाते हैं, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। आप खुद देख सकते हैं अफगानिस्तान के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पूछा हुआ है सर। कई सारे दूसरे एस्पेक्ट भी हैं, जैसे इसमें अफगानिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है। और आज अफगानिस्तान के लिए पूछा, एक बार आप अगर याद हो तो सुमात्रा के क्लोज कौन सा है वो आपसे पूछा। तो ऐसे कई सारे प्रश्न हर साल ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑक्सफोर्ड एटलस अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें जो जगहें हैं, खास तौर से मेजर जो चीज़ें, बहुत डिटेल के अंदर मैंने आपको कहा है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो वो याद भी नहीं रहेगा। अब कैटालोनिया आपका न्यूज़ में है, ये रहा। ठीक है। कैटालोनिया अगर देखेंगे तो ये स्पेन के अंदर कैटालोनिया मूवमेंट भी चलता है। कैटालोनिया अलग से देश अपने आप को बनाना चाहता है, ठीक है। मतलब वहाँ लैंग्वेज है कैटालोनिया, उससे तो वो बना तो अभी नहीं, बहुत पहले इस पर चर्चा आपकी हुई है। तो अब देखो अनप्रिडिक्टेबिलिटी और डायनेमिज्म इसलिए बढ़ा है क्योंकि इन्होंने इवन न्यूज़पेपर भी कवर किया है, तो उसको बहुत पीछे चले गए, पीछे चीज़ें चले गए। तो जब पीछे चले गए तो एक लिमिटेशन होती है कवर करने की। अगर आप कोई कंपाइलेशन भी पढ़ोगे तो 1 साल का कंपाइलेशन होगा, बट ये 2 साल के बियॉन्ड चले गए, इसलिए जो डायनेमिज्म है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप 3-3 4-4 साल का न्यूज़पेपर करें, तो ये भी बहुत पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो इसलिए क्या है कि जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो अपने प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर का हिस्सा जो है वो आप बनाओ, तो और साथ में अपना जो स्टैटिक एस्पेक्ट है उनको करते जाओ। व्हाट आई कैन सजेस्ट इज टू द स्टूडेंट्स इज कि आप है ना वर्ल्ड मैप एक दीवार के ऊपर चिपका दीजिए अपने घर पे प्रिंट निकाल के, या बड़ा वाला उसको, और जहाँ जो प्लेसेस इन न्यूज़ है ना उसको हाइलाइटर से या मार्कर से, और अपने घर घर पे जो हैंड रिटन नोट्स होती है उसमें लिखा करिए कि अभी अफगानिस्तान न्यूज़ है तो अफगानिस्तान से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैपिंग रिलेटेड। ओके, तो यहाँ आजू बाजू के पूछ दिया आपको, अब अफगानिस्तान की माइनिंग नहीं पूछेगा, अफगानिस्तान की नदियों का नाम नहीं पूछेगा, बट यहाँ ये पूछा क्योंकि अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 के दिन तालिबान गया और उसके बाद इश्यूज हुए बहुत सारे, जैसे यहाँ पे भी यही है सर, है ना। यहाँ ये 4 रीजन दिए गए हैं और सामने कंट्री दे दिए गए हैं, इटली, स्पेन, इथोपिया, तुर्की। इनफैक्ट आप देखोगे तो ये चारों के चारों कहीं ना कहीं इशू में चल रहे हैं। जैसे कैटालोनिया का सर ने बताया रेफरेंडम चल रहा था, बार्सिलोना वाला रीजन, आपने फुटबॉल खेलते होंगे तो आपको पता होगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लब्स है यूरोप के अंदर, फुटबॉल के क्लब में बार्सिलोना वाला जो रीजन है कैटालोनिया, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम स्पेन से अलग हो जाएंगे, हमारा कल्चर संस्कृति। उन्होंने सर 2 साल पहले रेफरेंडम किया था, 2019 की बात है, 19 या मतलब कोविड के पहले की बात है, और तब से उसके पहले भी चल रहा था। तो मतलब ये ऐसी बात होगी कि इसके रिलेटेड आप करंट अफेयर्स में पढ़ते रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा। अब यहाँ पूछ दिया ये इटली का पार्ट है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, या एक डाल दिया कि सर कैबो डेलगाडो, ये एक डाल दिया अम्हारा, और एक डाल दिया एनाटोलिया सर, है ना। कैबो डेलगाडो अगर आप देखोगे तो ये भी स्पेन का पार्ट नहीं है, ये तो मोजाम्बिक के अंदर, यहाँ आईसिस का इशू हुआ था। आईसिस आपको पहले भी पूछा, ये जो लेवांत है, लेवांत इज ISIL, उसका रिवाइवल हुआ मोजाम्बिक के अंदर। ये प्रोविंस है कैबो डेलगाडो, ये काफ़ी टाइम से आ रहा था, वहाँ इंसर्जेंसी और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसके सामने स्पेन मैच करके पूछ दिया। एनातोलिया टर्की का पार्ट है, और अम्हारा इथोपिया, इथोपिया में यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, दो क्राइसिस, इनके क्या कहते हैं, दो लिंग्विस्टिक रेशियल ग्रुप्स के बीच में। तो मूल कहने की मेरी बात यह है कि आप दुनिया में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे होंगे, उसमें PhD मत करिए, पर मेन फोकस देख लीजिए कि अम्हारा में क्या हो रहा था। तो इथोपिया में अम्हारा के अंदर दो ग्रुपिंग्स के बीच में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, जिनोसाइड बीच में एक बार हुआ और एक ग्रुप ने दूसरे को मारा, दूसरे ने तीसरे को मारा, वैसी कहानी चल रही थी। कैबो डेलगाडो में टेररिज्म का इशू है, कैटेलोनिया में रेफरेंडम है, अनातोलिया भी इसी तरह से न्यूज़ में था तुर्की के अंदर सर, कुछ ना कुछ इश्यूज को लेके।
तो इसमें ये सब चीज़ें आ रही है सर, है ना? तो मेरा ये मानना है कि मैपिंग करिए, मैपिंग को कोरिलेट कर दीजिए और घर पे जो भी मैप है उसमें प्लेसेस इन न्यूज़ हाईलाइट करते रहिए और सब में एक-एक लाइन लिखेगा, ज़्यादा मत लिखिएगा। पीएचडी मत कर दीजिएगा वरना लंबा हो जाएगा। इतनी बड़ी जियोपॉलिटिक्स और आईआर की नोट्स बन जाएगी। इश्यूज़ पता होने चाहिए कि कहाँ हो रहा है। अभी कोई कंट्री में सरकार गिर गई है सर। अभी 1 साल पहले क्वेश्चन भी आया था कि मतलब इसी साल आया था जैसे हाँ, ये वो चैड और इसमें। चैड और ट्यूनीशिया और उसका क्वेश्चन था, तो हाँ, वही था। जैसे अभी सेनकाकू आइलैंड न्यूज़ में आ रहा है। अब सेनकाकू आइलैंड सर आज का थोड़ी है सर। स्पार्टली आइलैंड, सेनकाकू आइलैंड, पैरासेल आइलैंड, ये चाइना साउथ चाइना सी में पिछले 10 साल से कर रहा है सर। 2010 के बाद से आपको स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल और उसके बाद जिस तरह से एक्सपांशन हुआ, तो उसमें दिस आर ऑल द प्लेसेस इन न्यूज़ ऑलरेडी। उसमें उसका एक्सप्लेनेशन पूछा है कि भाई सेनकाकू कहाँ पे है। तो एक तो जियोपॉलिटिक्स में मेरा ये मानना है कि जितने भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज आप पढ़ रहे हो आईआर सेंट्रिक, वर्ल्ड सेंट्रिक, तो उसमें आपको देख लेना है कि कहाँ हो रहा है, किन किन के बीच में हो रहा है। और उसमें मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो इंडिया सेंट्रिक चीज़ें याद रखते हो, पर पीएचडी मत करिएगा। दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड विद द आईआर पोर्शन, जियोपॉलिटिक्स पोर्शन। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन सर ने बताया जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशंस बहुत न्यूज़ में चल रहा था और उसमें अभी देखो एक कमेटी के बारे में पूछ दिया। अब ये जो कमेटी है ये कहीं ना कहीं सर न्यूज़ में आई होगी, क्रेडेंशियल कमेटी सर। सर ये यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमिटी स्पेसिफिकली ऐसे न्यूज़ में नहीं आई, कई एडिटोरियल्स आए थे उसमें मेंशन था इसके बारे में। तो स्पेसिफिकली इसके ऊपर ऐसा नहीं आया कि इसके बारे में। तो अब कई बार अब ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि मान लो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली की जब हम बात करते हैं तो उसके द्वारा कई कदम उठाए जाते हैं, तो उसमें कई एडिटोरियल के अंदर आपका मेंशन है, ये शब्द खाली मेंशन था। ओके, तो ये इस तरीके से तो है। शब्द के ऊपर फिर डेप्थ में जाना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, मतलब कुछ नई चीज़ है तो देखना पड़ेगा, अब ये ज़रूरी हो गया है अगर हाँ, टॉपिक पहले से। ये था कि खाली यूएन पढ़ के गए तो चल जाएगा। हाँ, अब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के चलेगा, अब ये अगर आप इवन कई कंपाइलेशंस जो सर्कुलेट होते हैं तो उसमें भी ये कवर आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप ये बता रहे हो कि न्यूज़पेपर वालों ने हिंट दे दी सर, वो हिंट फिर हमको सोचना है कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब सर क्यूरियोसिटी वाली बात है कि ये देखना पड़ेगा कि अब अगर हमें लगता है कि वो चीज़ नई है तो अपने क्यूरियोसिटी को रोकना नहीं है। राइट राइट सर, एक सोर्स में जो क्यूरियोसिटी है, अगर एग्जैक्टली। आप सोमनाथ टेम्पल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको आपको आगे चल के क्यूरियोसिटी हाँ, होनी चाहिए कि यार क्या हुआ था क्या इसको हुआ, रिलेटेड। कैसा हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हुए सर। हाँ, बैक्टीरियल बायोफिल्म देख रहे हैं तो क्या है देखा जाए, चलो ये हाँ, क्यूरियोसिटी होना चाहिए। ये और ये क्यूरियस। प्रीलिम में भी मेंस में भी इन्होंने कर दिया है, मतलब जीएस 23 में, जीएस 23 के अंदर भी सर मेंस में भी ये सब देखने को मिला। राइट 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 सर, है ना? तो मोटा मोटे तौर के ऊपर सर हमने आईआर सेंट्रिक देखा, इंस्टीट्यूशंस देख लिए, तो आप देखिएगा पिछले 1 2 3 साल में जो भी कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है, याद रखिएगा नाटो है, ईयू है। इस साल क्वेश्चन नहीं आया, अगले साल आएगा, क्योंकि ये तो बनी बनाई बात है। अभी देखो फिनलैंड का इशू चल रहा है, स्वीडन कल उठ के ज्वाइन करेगा, रशिया बौखला जाएगा, फिर कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक। बी प्रिपेयर्ड विद दैट सर, है ना? सर एक करंट अफेयर्स का एक और पोर्शन है, हमने जैसे अपने एनवायरनमेंट की बात की हमने, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ये भी तो इसी हाँ, का ये ही, न्यूज़ में रहता है। यूएनसीएलओएस, क्योंकि नेविगेशन को लेके इश्यूज चलते ही रहते हैं कि मेरा समुंदर है, तेरा समुंदर है, कितना एक्सक्लूसिव जोन है, 12 नॉटिकल माइल एंड 100 नॉटिकल माइल्स वाला। तो अब थोड़ी बहुत बात करते हैं सर साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक में सर 3 प्रकार के टॉपिक्स नॉर्मली मैंने देखे हैं कोरिलेट करके। एक तो डिफेंस सेंट्रिक न्यूज़ आते हैं और उसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी आजकल आ रहे हैं। दूसरा बायोटेक रिलेटेड आ रहा है न्यूज़, मतलब वो मेडिकल साइंस वाला और वो सब हो गया। तीसरा स्पेस हो गया और चौथा आईटी हो गया सर, राइट सर? इसको कैसे डील करना है पहले वो बताइए, फिर क्वेश्चंस भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पहले तो साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। तो आपको जैसे जनरल साइंस साइंस पढ़ने के लिए आप जनरल साइंस अगर आप देख रहे हो 10th क्लास की किताब पढ़ ली, और क्लास 12th की 2 चैप्टर्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में, तो वो हमने स्पेशल क्लास में भी कवर किया था वो चैप्टर्स को। तो वो चैप्टर्स थोड़ा देख लिया, बायोटेक से रिलेटेड है, वो 2 चैप्टर्स आपने कवर कर लिए। अब जब आप उन चैप्टर्स को पढ़ोगे ना बायोटेक से रिलेटेड, तो जो बायोटेक्नोलॉजी की न्यूज़ आएगी, जो संडे का हिंदू आता है, स्पेसिफिकली न्यूज़ आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत डेप्थ। अभी एक टर्म आया था म्यूकोसनल वैक्सीनेशन, अब इसी संडे का टॉपिक था, म्यूकोसनल वैक्सीनेशन किस कंसेप्ट पे वर्क करता है, क्या है वो, सब कुछ जो है वो कवर आपका किया गया है उसके अंदर। इस बार भी अगर आप देखोगे तो ये आपसे वैक्सीन के ऊपर पूछा हुआ है। ये कम से कम नहीं तो 7 से 8, पता नहीं कितनी बार आया हुआ है।
वेक्टर बेस्ड वैक्सीन क्या होती हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आप देख लो, सीरम इंस्टीट्यूट तो बहुत न्यूज़ में था न्यूज़ अभी। में था। ये कोविशील्ड किस टाइप कोविशील्ड की, किसने बनाया, कि क्या बनाया? कोविशील्ड जो है किस टाइप की वैक्सीन है, एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन क्या होती है। अगर आपने सेशन देखे होंगे तो ये चीज़ कितनी बार संडे के पेपर में आए हुआ है, अब डिस्कस भी हुआ है। तो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन में क्या अंतर है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो संडे का पेपर, और फिर लास्ट में जब आप देखते हो तो कंपाइलेशन गो थ्रू हो जाओ। 2 साल का कोई कंपाइलेशन उठा लो, कोई इशू दिखता है तो आप एक बार जल्दी से, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 हफ्ते भी नहीं लगेंगे। राइट, बट वो संडे का जो पेपर आता है हिंदू का, उसको आपको कवर करना है। राइट, राइट। तो एक तो बायोटेक आपने बताया, जैसे कोविड सर 2 साल से चल रहा है, मतलब वैक्सीन के बारे में अब तो कॉमन मैन भी समझ में आ गया है कि एमआरएनए क्या है और क्या नहीं है। मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट से तो एक्सपेक्टेड होता ही है कि उनको आना ही चाहिए ये सब चीज़ें, कि भाई स्पुतनिक क्या है या और कोई नई आएगी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये सब हो गई। तो एक तो बायोटेक रिलेटेड हो गए सर न्यूज़, उसमें बायोटेक में जो भी अपडेट्स आ गई है, जैसे जीन जीन थेरेपी या उसके रिलेटेड कुछ हो गया। दूसरा साइंस एंड टेक में सर एक जो न्यूज़ आ रहा है, ये तो जैसे बायोफिल्म्स की हमने बात की आपने, वो आ रहा है आपकी डिफेंस सेंट्रिक न्यूज़ के ऊपर से। और डिफेंस में भी एट टाइम्स आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशंस पूछ रहा है, मतलब जैसे एमटीसीआर पूछ दिया इसने इस बार, और फिर यहाँ दो आईआर के दो इंस्टीट्यूशंस को मैचअप कर दिया और कहा इंडिया किस में पार्ट है। मतलब डिफेंस में कितना डेप्थ में जाना चाहिए आपके हिसाब से पहले तो? डिफेंस में डिफेंस में तो जैसे पेपर में कुछ चीज़ें हैं वो तो देख ही लें। लेकिन इसमें आप कई अच्छे कंपाइलेशन आते हैं, आई थिंक वो आप गो थ्रू हो जाते हैं ना, तो पूरे साल भर की जो डिफेंस की न्यूज़ है ज़्यादा नहीं होती है, 4-5 पेज 6 पेज की होती है, तो वो गो थ्रू हो जाए, उसके लिए हमें बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी, ओके। बाकी तो इंडिया सेंट्रिक देखा करिए कि इंडिया किसी में मेंबर बना है कि नहीं बना है, कहाँ जैसे ये एम टी सी आर, एस सी और ए आई आई बहुत बी। समय से नहीं है। हम वो तो काफ़ी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तो काफ़ी सालों से है। ये और ब्रिक्स एन डी बी जो बनाया था तो वो तो कब से चल ही रहा था। एस सी ओ भी काफ़ी 2-3 साल से, मतलब प्राइम मिनिस्टर विजिट में लिए भी गए, और उसके रिलेटेड काउंटर टेररिज्म इंस्टीट्यूशन ए सी ओ का बना हुआ है तो उसके रिलेटेड भी न्यूज़ है। तो मतलब वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, डिफेंस में ज़्यादा डेप्थ की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा सर जो प्रश्न आ रहा है साइंस एंड टेक के अंदर वो है इंटरनेट रिलेटेड। तो आईटी का। आईटी रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड। अब पहले 1 साल पहले, 2 साल पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूछा था, अब वेब 2.0, वेब 3.0 रिलेटेड आ रहा है, तो उसमें किस प्रकार का अप्रोच रखना है? सर, इसमें तो ये जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, आपको तो जो अगर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट लेकर। टेक्नोलॉजी है, आप 2-3 साल का, 2 साल का एटलीस्ट कई कंपाइलेशन आपको मिलेंगे, उसको आप पिक करिए। और उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, और जो अभी भी इस्तेमाल आपको होती है, उसको आप टिक करके शॉर्ट में नोट्स आप बना सकते हैं। और फिर जब से आपने शुरुआत की, क्योंकि ये पॉसिबल आपके लिए नहीं है कि अगर आपने न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ा है तो आज से 2 महीना पहले का न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, वो नहीं। वो चीज़, जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नया अपडेट होता है, तो पेपर में भी आता रहता है, उस पर भी नज़र बना के रखनी है। लेकिन अभी जो है वो तो ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, वो 1 दिन 4 दिन में ख़त्म नहीं होती है। वो टेक्नोलॉजी अगर आज से 3 साल पहले भी आई है। इवॉल्विंग है बहुत ही। हाँ, आज से जैसे ई वी टी ओ एल के बारे में डिस्कस किया था इस संडे को, ई वी टी ओ एल के बारे में, है ना। तो वो एक कंसेप्ट है, उसमें बहुत डेप्थ में एक एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर आर्टिकल आया हुआ था। तो अब वो डेप्थ में हो सकता है अगले साल ना पूछे, 2 साल बाद पूछ लें। तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा न्यूज़ में रहेगी। तो जो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी भी हैं, तो उसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। और एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम साथ में होता है, तो ये एरियाज़ हमेशा फोकस रहेंगे, और ऐसे लोगों को भी ये चाहते हैं सर्विस के अंदर जो कि ये सब एरिया से टेक्नोक्रेट्स हो। कंफर्टेबल हो। ये भी एक स्ट्रेटजी है ही, वो आई राइट, थिंक समझते भी होंगे आप सभी। राइट, राइट, राइट सर। दो चीज़ें आपने बताई। एक तो न्यूज़पेपर से कभी आपको नाता नहीं छोड़ना है, छोड़ दिया तो बेटा फिर यूपीएससी से नाता छूट जाएगा आपका। बढ़िया सोर्स है वो है एक्सप्लेन्ड सीरीज, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सब में एक एक्सप्लेन करके एक नहीं पेज नहीं, के अंदर। एक्सप्लेनर सीरीज स्पेशली स्टार्ट हुआ हिंदू के अंदर। हिंदू के अंदर भी हुआ है और इंडियन एक्सप्रेस भी डालता है एक्सप्लेन करके। अच्छा अच्छा। तो बहुत सारे इश्यूज में साइंस टेक जियो पॉलिटिक्स उन सब के अंदर, तो इसको ज़रूर से फॉलो करिएगा। एंड यू ऑल्सो वॉच दी लेक्चर्स जो सौरभ सर ले रहे हैं या अन अकेडमी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कंडक्ट होते हैं। इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी देखिए कि भविष्य में इससे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या इम्पैक्ट हो रही है। देखो सर, यूपीएससी मैंने ये देखा है कि वही चीज़ों को इंक्लूड करता है, जैसे वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा जहाँ से क्रिटिकल इश्यूज उभर के आ रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन में इश्यूज उभर के आ रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प हो सकती है, या सोसाइटी में इश्यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं पूछे, मतलब ऐसी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है सर।
तो और not all the techniques they are asking, anything that it can be implemented and that can create an impact and controversy and issues and other things complexity, तो उसी सेंट्रिक सर जनरली क्वेश्चन बनता है ना। बिल्कुल सर। राइट राइट राइट। तो एक तो साइंस एंड टेक हो गया है, हमने अलग अलग टॉपिक्स देखे। ये सौरभ सर के क्लासेस थे, आप ज़रूर से इसको देख सकते हो। तो और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया है सर ने। करीबन सर कितने क्वेश्चंस आपके क्लासेस से इस बार रिफ्लेक्ट हुए? मैं तो सर अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेकिन ये जो एरियाज़ में जितने भी प्रश्न अगर आप देखोगे, क्योंकि न्यूज़पेपर कवरेज है, ये सिर्फ दिखाने का पर्पज़ ये है कि जो न्यूज़पेपर कवरेज हो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको कराने का तरीका भी बहुत निर्भर करता है। तो जो स्टैटिक एस्पेक्ट है उसको एक्सप्लेन करना अलग अलग सब्जेक्ट के, वो भी बहुत ज़रूरी है। खाली हेडलाइंस रीड करना न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं है, मतलब हेडलाइंस रीड कर लिया, क्या लिखा वो रीड कर लिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में डेप्थ में एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। तो वो चीज़ें कवर्ड है, और अगर आप सेशन कर रहे हो तो ये सब आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो ये है। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, जियो पॉलिटिक्स, आई आर, साथों साथ पॉलिटी और हिस्ट्री और इकोनॉमी डेफिनेटली ओके, जिससे करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ये 5 एरियाज है, सब में स्टैटिक के ऊपर थोड़ी कमांड होनी चाहिए तो ही करंट कर पाएंगे। रातों रात करंट को आप नहीं उठा पाओगे। तो हमेशा ऐसे सब्जेक्ट्स को, जैसे साइंस एंड टेक को डेली अपलोड कर दीजिए, अपडेट करते रहिए। इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री में थोड़ा स्टैटिक कंप्लीट करिए और उसके साथ करंट की लिंकेजेस बनाने की कोशिश करिए। एंड ओवरऑल आप देखिए, न्यूज़पेपर को मत छोड़िएगा। दिस इज़ व्हाट माय कंक्लूडिंग नोटिस। सौरभ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, टोटली एग्री। न्यूज़पेपर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का, लेकिन स्टैटिक एस्पेक्ट है, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो उन पर आपको स्टैटिक पे अच्छा स्ट्रांग आपको रखना है। तो स्टैटिक को करिए और न्यूज़पेपर को प्रिपरेशन का हिस्सा बनाइए। हो सकता है आज आप पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सेशन अटेंड कर रहे हैं जो हिंदू एनालिसिस हो रहा है उसको किया, फिर धीरे धीरे हो सकता है 2-4 महीने बाद आप खुद समझने लग जाएं चीज़ों को, फिर खुद से कर लीजिए, ये भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे न्यूज़पेपर में दे रहे हैं। स्टैटिक पार्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। पेपर को भी आप 1.5 घंटा विद नोट्स के साथ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दिन के अंदर देना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। राइट 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 राइट। तो इसी बात के ऊपर सर कंक्लूड करते हैं। एंड आप लोग अगर अनअकैडमी के अंदर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हो, तो द प्राइस हाइक इज़ गोइंग टू गेट टेक प्लेस ऑन 8th of June। तो ज़रूर से इससे पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए। यू कैन यूज़ द कोड्स एज वेल, SP लाइव और PN लाइव, आइदर ऑफ द कोड्स एज वेल। एंड डेफिनेटली हमारी मेंस की मेंटरशिप सीरीज शुरू हो रही है, जहां अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, अगर आपको लग रहा है कि आप मेंस लिख रहे हो, एनीथिंग इन प्रोबेबिलिटी, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां आपको आंसर राइटिंग से लेके मेंटरशिप मिलेगी। और बाकी आप हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहां आपको डेडिकेटेड मेंटर अलॉट किया जाएगा और आपकी जो सिविल सर्विसेज की जो ड्रीम है उसमें हम लोग मददरूप हो पाएंगे। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच सौरभ सर फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। थैंक यू सर। एंड थैंक यू प्रतीक सर। और लेट्स क्रैक इट। let's crack it. Thanks. Let's crack it and thank you very much. Wish you all the best.